नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। तो धराली आपदा के बाद गंगोत्री के पसरा, आपको बता दें गंगोत्री में इस वक्त सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। गंगोत्री धाम में शीतकाल से भी अधिक मंदिर में जो है सन्नाटा है। मंदिर में पदाधिकारी, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दी है। गंगोत्री धाम में सुनसान मार्केट और गलियां जो है वीरान है। तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें यहां पर खाली कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री धाम में मार्केट और जो गलियां हैं वहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। मंदिर में भी पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मी ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर मंदिर जो है पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें जो है वो भी खाली कर दी। आप गलियां देख सकते हैं, गलियों में भी जो सन्नाटा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गलियां हैं वो वीरान है। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गली में एक भी शख्स या एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं दुकानदार जो हैं वो भी अपनी दुकानें खाली कर दिए हैं। मंदिरों की बात कर ले तो मंदिरों में भी सन्नाटा इस वक्त दिखाई दे रहा है। मंदिरों में भी अधिकारी और सुरक्षा कर्मी ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में तबाही के बाद का ये जो मंजर है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल जो है दिखाई दे रहा है। लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। गलियों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है, मंदिरों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। जो दुकानदार थे, जो अपनी दुकान लगाते थे, उन्होंने अपनी दुकान भी बंद कर दी है, क्योंकि इस वक्त लोगों के बीच जो है डर का माहौल बना हुआ है। हम सभी ने उत्तरकाशी के धराली में जो एक भीषण आपदा देखी थी, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गलियां जो हैं खाली है। यहाँ पर एक शख्स भी नजर जो है नहीं आ रहा है। तो उत्तरकाशी में तबाही होने के बाद आप देख सकते हैं वहां का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो उत्तराखंड जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड में हर साल ना जाने हर दिन कितने पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। जिन गलियों में अक्सर लोगों की भीड़ नजर आती थी, आज वो गली जो है वीरान है, सूनी पड़ी हुई है। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गंगोत्री धाम की अगर हम बात कर ले तो सबसे अधिक यहाँ पर भीड़ दिखाई देती थी। लेकिन गंगोत्री धाम का ये जो मार्केट है, यहाँ की जो गलियां हैं, वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरभि उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरकाशी में हमने ये तबाही देखी, उसके बाद का नज़ारा हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मार्केट जो है बंद हो चुके हैं। क्या कुछ माहौल बना हुआ है सुरभि? देखिए, अगर निशा में जहाँ तक इस वक्त वहाँ स्थिति की बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जल्द रेस्क्यू समाप्त हो सके। इस वक्त देखिए वहाँ धरातल पर क्या कुछ हालात है उसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुँचा ज़रूर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीमें कुछ वहाँ भी है। इस वक्त मैं ITBP कैंप में मौजूद हूँ। तो ITBP कैंप से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूँ कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर्स, ये इन्हीं चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। ये कुछ प्राइवेट यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी है, यहाँ पर सरकारी हेलीकॉप्टर्स भी है। और आप इस ओर देखेंगे तो जहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती है, तो वहीं वहाँ पर बीच में देखिए खाद्य सामग्री रखी गई है। इस खाद्य सामग्री को उन इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है जो सुदूर इलाके इस वक्त है, खासतौर पर धराली या हर्षिल, जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू अभियान भी चल रहा है। ये ITBP कैंप में ITBP के जवान हैं, पुलिसकर्मी मौजूद है। यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि स्थानीय तौर पर नेताओं के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और आप ऐसे में स्थिति समझिए, अब से कुछ देर पहले हमने कुछ लोगों से जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है उनसे भी बातचीत की, वहाँ के हालातों को समझने का प्रयास किया। तो ये जो यहाँ पर ये सिटिंग कैंप्स है, इन कैंप्स में लोगों को लाया जा रहा है। यही मेडिकल टीमें हैं। मेडिकल टीमें पहले तो उनकी जांच कर रही है कि क्या वो पूरी तरीके से ठीक है, सकुशल है सब कुछ, और उसके बाद उन्हें अनुमति दी जा रही है कि अगर वो अपने परिजन के पास जाना चाहते हैं, उन्हें अस्पताल भेजने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये तमाम वो जानकारियाँ हैं जो कि उनके हालातों के बारे में बयां कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ एक बहुत भावुक सा मंजर देखा निशा, और उस भावुक मंजर में हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी लाए गए हैं जो कि 4-5 दिनों से ITBP कैंप आ रहे थे अपने की तलाश के लिए, और आज जब रेस्क्यू की टीमें आई
तो ये रेस्क्यू की टीमें उनके लिए दूत बन करके उनके लिए ईश्वर के रूप में आई हैं, क्योंकि जो बिछड़े हुए लोग थे उन बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम आज इस ITBP कैंप में किया गया है। उन लोगों की आंखों में हमने वो आंसू देखे, वो खुशी के आंसू देखे, उस भावुकता को, उस पल को हमने महसूस किया कि कैसे उनके मन में जो अब तक एक उम्मीद बची हुई थी, ये कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आज वो हमने अपनी आंखों के सामने से धोता हुआ देखा कि किस तरीके से लोग इस आस में ज़रूर बैठे हुए थे और उन तक मदद के रूप में रेस्क्यू की टीमें जहां उनको लेकर के आई है, ऐसे में बिछड़े हुए लोगों को मिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी कहा जाता है। और ये रेस्क्यू की टीमें हैं जो कि उन इलाकों में पहुंच रही है जहां अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, वहाँ कुछ खाने पीने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ, ये पूरी प्रयास किया जा रहा है पूरी तरीके से कि जवानों की ओर से, इंडियन एयरफोर्स की ओर से लगातार ये प्रयास है कैसे वहाँ उन इलाकों तक बिजली की व्यवस्था हो जाए, कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश किया जा सके, और इसके साथ साथ में ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन लोगों को मिलाया जा सके। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है हर्षिल और धराली के लिए, और उन हर्षिल और धराली से बचाए हुए लोगों को इसी कैंप में लाया जा रहा है। और एक हेलीकॉप्टर जो आपने उड़ान भरते हुए देखा, एक हेलीकॉप्टर ये देखिए इसी वक्त इसकी लैंडिंग हो रही है। अब आप खुद देखिएगा कि किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर से उन लोगों करके बचाया कर लाया जा रहा है जिनका रेस्क्यू चल रहा है, यानी हर्षिल और धराली से। खास तौर पर आज जितने भी लोग आए हैं अब तक, ये सभी लोग धराली से लाए जा रहे हैं। धराली में लोगों का ये कहना है कि कुछ जगहों पर जहां लगातार अधिकारियों की ओर से काम किया जा रहा है, सेना की ओर से काम किया जा रहा है, जो पुल टूटे हुए हैं उन पुल को बनाया जा रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, यहाँ से थोड़ा समय ज़रूर लगा, देरी ज़रूर हुई रेस्क्यू की शुरुआत करने में क्योंकि मौसम ख़राब था, लेकिन जब से मौसम साफ़ हुआ है लगभग 260 चक्कर अब तक ये हेलीकॉप्टर्स लगा चुके हैं, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट में यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स पहुँच रहे हैं ITBP कैंप में, और कुछ लोग हर्षिल से तो कुछ लोग धराली से लाए जा रहे हैं। उन सभी लोगों से भी जब बातचीत की जा रही है तो उनका भी ये कहना है कि वहाँ पर हम फंसे हुए थे, लेकिन हम तक तमाम मदद उत्तराखंड सरकार की ओर से पहुँचाई गई है। SDRF की टीमें, NDRF की टीमें वहाँ भी तैनात थी, यहाँ भी तैनात हैं, और ये वो टीमें हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर इस वक्त काम कर रही हैं। आप देखिए उस शख्स के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, ये वो लोग हैं जो हुए हैं, और इसी वजह से इन मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि पहले जो भी लोग जख्मी आ रहे हैं उन लोगों को पहले तो जांचा जा सके, परखा जा सके कि क्या वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें अस्पताल भेजने की आवश्यकता है या फिर उन्हें घर भेजा जा सकता है। तो ये वो तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ SDRF के जवान भी मौजूद है, ITBP के जवान भी मौजूद है, हेलीकॉप्टर्स का लगातार आना जाना जारी है, यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात है, राहत सामग्री वहाँ बीच में रखी गई है। तो निशा, ये वो तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त ग्राउंड की दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है उन इलाकों तक जिनका अभी भी रेस्क्यू होने में समय है। बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुँचाई जा सके, राहत सामग्री पहुँचाई जा सके, जिसमें फर्स्ट एड भी है। एक और हेलीकॉप्टर जहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, और एक वो हेलीकॉप्टर अभी उसने उड़ान भरी और निकला है हर्षिल और धराली के लिए। तो आप ऐसे में स्थिति का अंदाज़ा लगा सकती है। जी निशा। सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार NDRF की टीम हो या फिर SDRF की टीम हो, ITBP की टीम हो, लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लोगों तक राहत बचाव कार्य जो है पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। सुरभि, अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, संख्या पता चल पाई है क्या, और कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं? दबे हुए लोगों की अभी भी संभावनाओं के तौर पर ही सिर्फ कहा जा सकता है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से वहाँ पर कितने सारे लोग उस वक्त फंसे हुए थे जिस वक्त ये आपदा आई थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले तक सावन का महीने की वजह से वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। उस समय जिस वक्त ये आपदा हुई, उस आपदा के दौरान में बताया जा रहा है कि वहाँ पर भंडारा चल रहा था, और उस भंडारे में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी लोग पहुँचे हुए थे। कई ऐसे लोग थे जो घूमने फिरने के लिए गए थे, उस मेले का लुत्फ उठाने के लिए गए थे, और वो भी उस आपदा का शिकार हो गए। लेकिन इस बीच अब तक आपने जैसा पूछा, ये सवाल किया कि कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, तो देखिए रेस्क्यू अभी भी जारी है। तो इस वजह से आंकड़े शाम तक ही स्पष्ट हो पाएंगे कि आज पूरे दिन भर में कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अब तक जितने लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दिखा है, लगभग ये हम कह सकते हैं कि 60 से 80 लोग अब तक लाए जा चुके हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि टीमें जब भी यहाँ पर रेस्क्यू करके ला रही हैं तो उन लोगों को पहले ही उन लोगों के नाम रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं कि कहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, क्या नाम है, क्या इनके परिवार के और भी कुछ लोग कहीं पे फंसे हुए हैं। तो ये वो तमाम जानकारियाँ हैं जो कि अभी भी
एकत्रित किया जा रहा है और उसके बाद शाम होते होते ये आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोगों का आज दिन भर में रेस्क्यू ठीक है किया गया। सुरभि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, धराली में राहत बचाव का जो काम है तेजी से जारी है। खराब मौसम के कारण से ऑपरेशन में देरी हुई। आपको बता दें मातली हेलीपैड से जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोगों को सुरक्षित मातली जो है लाया जा रहा है। मातली हेलीपैड में आपको बता दें 8 हेलीकॉप्टर जो है तैनात किए गए हैं। चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी में चिनूक तैनात है। MIALH और चीता हेलीकॉप्टर भी जो है तैनात किया गया। तो लोगों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जा रहा है। सुबह मौसम खराबी के कारण जो राहत बचाव कार्य लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा था उसे रोक दिया गया था, लेकिन अभी मौसम साफ है तो लगातार जो है लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित मातली पहुंचाया जा रहा है। मैं फिर से सुरभि आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से लोगों को सफल तरीके से रेस्क्यू जो है लगातार किया जा रहा है। अभी मौसम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सुरभि, वहां पर मौसम किस तरीके का है वहां पर? मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। इसी वजह से हर 5-10 मिनट में यहाँ पर एक ना एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और लोगों को रेस्क्यू कर करके लाया जा रहा है। खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही है, लाई भी जा रही है। जिन लोगों को लाया जा रहा है उनकी हालत भी हमने अपने कैमरे में कैप्चर की है। वो तस्वीरें भी ज़रूर हम आपको अब से थोड़ी देर के बाद भेजेंगे तो आप भी वो देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग जहाँ एक और खुशी जाहिर कर रहे हैं तो लोगों के बीच में वो भावुक माहौल भी नजर आया है कि कितने दिनों के बाद, लंबे समय के बाद वो अपने से जो बिछड़े हुए थे वो एक बार फिर से आपस में मिल गए हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए वो उम्मीद की एक डोर बंधी होती है और वो ये प्रयास कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें एक और मौका मिल जाए अपने परिजनों से मुलाकात करने का, एक बार फिर से वो अपने परिवार के लोगों के बीच में पहुंच जाए। जिन लोगों की तलाश की जा रही है, जिन लोगों के अपने अभी भी बिछड़े हुए हैं, आज सुबह भी हमने कुछ लोगों से और भी बातचीत की तो उनका ये कहना है कि किसी का दामाद बिछड़ा हुआ है, किसी की बेटी नहीं मिल रही है, किसी का बेटा नहीं मिल रहा है। कुछ अपने बच्चों के साथ में ही कुछ और भी लोग थे, वो भी उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि 2 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी भी ये कह पाना मुश्किल है। और देखिए इसी बीच एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है तो ये इसी तरीके से निशा यहाँ पर ग्राउंड की जो ठीक है। सुरभि मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कर्नाटक पहुंच चुके हैं